ऑल ऑफ यू। अब आप बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर सकते हैं। इस बार से बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम और फुल टाइम में पीएचडी कराने जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में सबकी सीटों की संख्या अलग अलग है। सिविल में 10 है, कंप्यूटर साइंस में भी 10 है, इलेक्ट्रिकल में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल 50 सीट है, जिसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों होगा। अब अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम जिसको फेलोशिप मिलेगा, अब पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। अब इसके लिए अलग अलग है कि दोनों में किस किस तरह से एडमिशन होगा। सीट मैट्रिक्स दिया गया है कि 10 सीट है, जिसमें यूआर के लिए 3, फीमेल यूआर के लिए 1, मतलब इसमें फीमेल का भी 1/3 सीट रिजर्व रखा गया है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए। कितना सीजीपीएस, 6.5 सीजीपीएस से या 60% मार्क्स से हम लोग को क्या होना चाहिए, एमटेक कंप्लीट होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 5% अलग से छूट मिलेगा। फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रूव हैविंग गेट क्वालिफाइड गेट स्कोर कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मीन्स बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 3 प्रोसेस में एडमिशन होगा। पहला कि उसके पास गेट स्कोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गेट स्कोर। दूसरा रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट। तीसरा इंटरव्यू। 3 प्रोसेस में होगा। फिर कहता है कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट एमटेक डिग्री विथ गेट स्कोर, हाउएवर एमटेक डिग्री विदाउट गेट स्कोर, या तो एमटेक गेट स्कोर के पे किया हो या विदाउट गेट स्कोर, दोनों को क्या करना होगा, वैलिड गेट स्कोर सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और द पार्ट टाइम कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर। और उसके लिए अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगा, मतलब पार्ट टाइम वाले के लिए गेट स्कोर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उसके लिए जरूरी नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे मैं एडमिशन अभी बता ही दिए 3 गो होगा। पहला तो गेट स्कोर रहना ही चाहिए, दूसरा रिटेन टेस्ट होगा। यदि रिटेन टेस्ट में कट ऑफ क्लियर होगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया गया है कि कैंडिडेट द एडमिट कैंडिडेट गवर्न बाय पीएचडी रेगुलेशन बीयू पटना, या पार्ट टाइम और फुल टाइम होगा। यदि इन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी यूज फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस, एप्लीकेशन नंबर अलॉटेड कैंडिडेट विल बी यूज फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकता है। ये सब पढ़ लीजिए, ये सब अच्छा से पढ़ लीजिए क्या क्या है, कितना एग्जाम कितना अथी का होगा, कितना मिनट पहले पहुंचना, ये सब तो जनरल है। अब हम लोग बात करते हैं रिटेन टेस्ट का वेटेज क्या होगा। तो रिटेन टेस्ट सिर्फ फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए होगा, जिसके लिए कितना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा रिटेन टेस्ट का 40%, फुल मार्क्स फॉर रिटेन टेस्ट फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी कैंडिडेट, और 35% मार्क्स होगा किसके लिए, और एससी एसटी के लिए। और रिटेन टेस्ट विल बी 75 मार्क्स का होगा, और सिलेबस रिटेन टेस्ट विल बी सेम एज द सिलेबस ऑफ गेट। मीन्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए, 35% ईडब्ल्यू, और 75 मार्क्स का होगा जिसमें गेट एग्जाम का सिलेबस होगा। अब उसके बाद क्या बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कितना मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का। वह नॉलेज बेस्ड होगा और रिसर्च बेस्ड पे होगा। अब उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा एज पर एबिलिटी ऑफ सीट। फिर उसके बाद सीट अलॉटेड किया जाएगा। वह लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट का कहाँ शो किया जाएगा, वेबसाइट पे ओनली। अब फेलोशिप के बारे में क्या होगा, पीएचडी तो यूनिवर्सिटी फेलोशिप विल बी अवेलेबल टू द, मतलब जो यूजीसी और एआईसीटी का नॉर्म्स है उसी के अनुसार उसको फेलोशिप मिलेगा यदि वह कंप्लीट नहीं करेगा। हाँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेकिंग या एग्रीमेंट यानी बॉन्ड होगा कि जब वह
फेलोशिप मिलेगा। यदि वह कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसको क्या करना पड़ेगा, वह पैसा रिफंड करना होगा। क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। स्कॉलरशिप या फेलोशिप जो होता है वह रिफंड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या होगा, तो कैंडिडेट क्या होगा, एक तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, फिर मैट्रिक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट, ये सब ज़रूरत होगा। ये सब तो बेसिक है ही डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का। तो फुल टाइम के लिए फी स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फी 8,000 है, और यूनिवर्सिटी कॉशन मनी 10,000 रहेगा, डेवलपमेंट फी 10,000, यानी इसी तरह से पूरा एग्जामिनेशन फी 10,000, यानी टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 70,000 रुपया रहेगा। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर जितना भी होगा उसमें 24,000 रुपया लगेगा, और लास्ट सेमेस्टर का जो होगा उसमें 41,000 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 69,300, और जितने भी इंटरमीडिएट एग्जाम हो गए उसमें 24,500। सेम है पार्ट टाइम वाले के, वो तो किसके लिए था, फुल टाइम। पार्ट टाइम वाले के लिए भी फी स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है, बट एक्स्ट्रा लग जाएगा। पार्ट टाइम स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स कंप्लीशन के बाद उसको लग जाएगा फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फी 1,500 और एग्जामिनेशन फी 10,000, टोटल 11,500 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग जाएगा। किसके लिए, वह पार्ट टाइम वाले के लिए। अब एप्लीकेशन का अति देख लेते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा। तो 31/12 आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट सबमिशन का है 17 तक, 17/1, और इशू ऑफ एडमिट कार्ड रिटर्न टेस्ट के लिए 23/1 है रिटर्न टेस्ट का, एडमिट कार्ड के इशू। फिर रिटर्न टेस्ट कब होगा वह बाद में बताया जाएगा। रिजल्ट भी रिटर्न टेस्ट का अभी नहीं बताया गया है डेट, इंटरव्यू के लिए भी नहीं बताया गया है, मेरिट लिस्ट का भी डेट नहीं बताया गया है, ये सब डेट बाद में बताया जाएगा। तो यदि आप लोग एमटेक कंप्लीट किए हुए हैं, आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, तो आप चाहते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।